हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं आज लेआउट्स के बारे में कि लेआउट्स क्या होता है, किस जगह हमें ये शो होता है, प्लस यहाँ पे कौन कौन से और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, इन सभी के बारे में यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। देखिए, बेसिकली बात करूंगा यहाँ पे लेआउट के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेआउट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, पेपर स्पेस के अंदर कैसे वर्क किया जा सकता है, उसके बाद इसका व्यू पोर्ट कैसे यूज किया जा सकता है, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है उन सभी के बारे में देखेंगे, टाइटल ब्लॉक्स कैसे यहाँ पे यूज किया जा सकता है, इन सभी के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करना चाहूंगा आपके लिए कि लेआउट होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, अब तक आपने जितना भी वर्क किया है वो AutoCAD की जो विंडो है उसके अंदर आपने वर्क किया था, वर्क स्पेस के अंदर वर्क किया था। बट यदि आप यहाँ पे जो वर्किंग है वो आप यहाँ पे पेपर स्पेस के अंदर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, और इसकी वजह से आप यहाँ पर जो भी वर्किंग करेंगे वो यहाँ पर क्या होगा, पेपर स्पेस के अनुसार आपके पास वर्किंग होगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे आपके पास जो लेआउट है वो यहाँ पे यूज होता है। अब देखिए, बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइंग लेआउट देखेंगे कि लेआउट कैसे यहाँ पर बनाई जाती है, किस तरह से यूज किया जा सकता है, उस सभी के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं AutoCAD के अंदर। AutoCAD के थ्रू समझो यहाँ पर लेआउट क्या होती है और किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखिए, हम AutoCAD में आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर आने के बाद देखिए, ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग फाइल है, जिसको हम यहाँ पर अभी हम केवल हमारा जो AutoCAD विंडो है, यहाँ पे जो वर्किंग स्पेस है, आपका जो मॉडल स्पेस है, इसके अंदर आप यहाँ पे वर्क कर रहे थे। अब इसी को आप यहाँ पर लेआउट के अंदर वर्किंग कराना चाहते हैं तो सिंपल सा लेआउट के अंदर वर्किंग करा सकते हैं। देखिए, बेसिकली बात करें तो लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि आप यहाँ पे और भी 2-3 लेआउट को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस आइकन है, उसकी वजह से आप यहाँ पे लेआउट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या फिर बात करूँ, देखिए यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पे न्यू लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर बात करें तो फॉर टेम्पल, तो देखिए टेम्पलेट की वजह से आप यहाँ पे जो भी टेम्पलेट्स है लेआउट्स का वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स है आप उनमें से भी कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल आर्किटेक्चर्स, यहाँ पे ट्यूटोरियल जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहे वो आप यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपके पास इसको यहाँ पे डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम देना है, रीनेम दे सकते हैं। देखिए, बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे आप यहाँ पे लेआउट के ऊपर जाएंगे, लेआउट के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर सिंपल सा आप इसके ऊपर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। यस, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर बात करें, यदि आप इस लेआउट का रीनेम करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको रीनेम करना चाहता हूँ, अभी इसको लेआउट 1 की जगह सिंपल सा AUTO AutoCAD की यहाँ पे कोई फाइल लेना चाहता हूँ, यस AutoCAD देना चाहूँ तो उस तरह से AutoCAD दे सकते हैं। इसलिए देखे जाए तो यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पे लेआउट के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लेआउट पे आ जाएंगे। देखिए, लेआउट आने का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली अभी तक आप जितना भी वर्क कर रहे थे वो सारा वर्क क्या था, आपके पास मॉडल स्पेस के अंदर था। बट आप अब यहाँ पे लेआउट को चूज कर रहे हैं। लेआउट को चूज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो आपकी जो वर्किंग हो रही है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, पेपर के अंदर हो रही है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्किंग की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास लेआउट है। बाकी यहाँ पे आपका जो ड्राइंग है उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहेंगे तो वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद बात बताना चाहूंगा, तो ये आपके पास जो ड्राइंग है वो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास पेपर स्पेस है वो आपके पास यहाँ शो हो रहा है। देखिए, बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो आपके पास डैश डैश वाली जो लाइन आपको शो हो रही है, ये आपके पास जब भी आप इसको प्रिंट कराना जाएंगे, इस पेपर को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपके पास उतना प्रिंटिंग ऑप्शन होता है। अब देखिए, बेसिकली बात करें तो आपके पास जो ड्राइंग है वो ड्राइंग आपके पास जो वर्किंग पोजीशन है वो आपने यहाँ पर चूज करके ये आपके पास वर्किंग पोजीशन की है। जस्ट आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, वर्किंग स्पेस हो गया। अब देखिए, इस वर्किंग स्पेस को आप यहाँ पे जूम करना चाहेंगे तो बेसिकली आप इसको जितना चाहें उतना आप इसे बेसिकली जूम कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, तो ये अपने अकॉर्डिंग चेंजेस हो चुका है। लेकिन ये जो आपके पास डैश लाइन है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ये जो आपके पास डैशेस जो लाइंस दिख रही है आपके पास, ये आपके पास इसकी प्रिंटिंग लाइंस है। अब देखिए, बेसिकली बात करें तो ये आपके पास जो ड्राइंग थी, आपने जो मॉडल के अंदर चूज की थी वो आपके पास यहाँ पे ड्राइंग दिख रही है। यदि इस ड्राइंग के अंदर आप यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, इसके अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप बेसिकली कर सकते हैं। किस तरह से करना है, देखिए आपकी जो यहाँ पे जो लाइंस है इसको यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट करें और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास मॉडल के अंदर जो वेव फॉर्म आ रही थी वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो व्यू पोर्ट दिखेगा, यहाँ पर आपके पास व्यू क्यूब दिखेगा, यहाँ पे मॉडल स्पेस दिखेगा। फिर इसके अंदर आप जो भी वर्किंग करना चाहे, जैसे मैं यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पे रिमूव करना चाहूँ या फिर बेसिकली बात करूँ इसको हटा के यहाँ पे सर्कल लगाना चाहूंगा, सिंपल से इसको डिलीट करेंगे। यस, क्लियर। और यहाँ पे मुझे सर्कल ऐड करना है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सर्कल को ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे बेसिकली चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस ड्राइंग को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको इसका व्यू दिखना है इस तरह से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे मॉडल स्पेस का यहाँ पे वर्क करा जाता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आप सिंपल सा इसको सेलेक्ट कीजिए। यस, यहाँ पे आप बाहर आ जाइए, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं।
इससे आपके पास जो ड्राइंग है वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद बात करूं यहाँ पर तो आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मुझे इतना ही व्यू पोर्ट चाहिए तो मैं उतना ही आपके पास क्या करूंगा, व्यू पोर्ट को एडजस्ट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल से आपको देख के बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हटा के यहाँ पे रख के आना है तो आप सिंपल से इसको मूवमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके पास जो ऊपर वाली जो रिबन्स बार है वो एज इट इज सेम है, बट यहाँ पे लेआउट के नाम से एक और ऑप्शन आ चुका है जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली आप जैसे लेआउट के ऊपर आएंगे तो लेआउट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे लेआउट ऑप्शन के अंदर, तो लेआउट ऑप्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले है न्यू टेम्पलेट या फिर आपके फॉर्म टेम्पलेट। देखिए यहाँ पे न्यू लेआउट लेना चाहते हैं तो न्यू लेआउट ले सकते हैं, या फ्रॉम टेम्पलेट से कोई लेआउट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए फॉर्म टेम्पलेट से यहाँ पे कोई लेआउट चूज कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैं इसको चूज करूँ यहाँ पर, या फिर कोई आप अदर कोई चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी खुद की यहाँ पर आपके पास लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात की जाए अगला है यहाँ पे पेज सेटअप्स के बारे में, तो पेज सेटअप्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज सेटअप आ जाएगा। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पे पेज सेटअप के बारे में, तो आप यहाँ पर अपना पेज सेट कर सकते हैं जिसके अनुसार आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। क्लियर? अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए एक न्यू पेज सेटअप करना चाहता हूँ, तो न्यू पेज सेटअप किया मैंने यहाँ पर, सेटअप वंस के नाम से मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसको ओके कर दिया यहाँ पर। उसके बाद बात करें तो आपके पास ये जैसे ही आपने जैसे प्रिंट विंडो ओपन की थी उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए बात करें यहाँ पर तो वही चीज है यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर इसको जो भी प्रिंटिंग नहीं देना चाहते वो यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं। जैसे DWG दे दिया है यहाँ पर बात करूं, और उसके बाद मैंने इसको A4 दे दिया है, तो सिंपल सा देखिए A4 ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, A4 हो चुका है। उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए अभी आपने क्या चूज कर रखा है, लेआउट चूज कर रखा है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे यहाँ पे फिट कर सकते हैं पेपर के अनुसार। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर जो ड्राइंग फाइल है उसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे DWG वर्चुअल दे दिया है मैंने यहाँ पर, उसके अनुसार यहाँ पे बाकी सब चीजें चेंज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा ओके करेंगे और इसको यहाँ पे सेट करंट करना है सिंपल सा, और यहाँ पे कलर यूज करना है। तो इस तरह से आपके पास जो लेआउट्स है वो आपके पास आ चुकी है, और यहाँ पे जो आपके पास प्रिंटिंग ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। क्लियर? अब मैं इसको यहाँ पे बीच में एडजस्ट कर लेता हूँ तो ये आपके पास एडजस्टेबल हो चुका है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपके पास जो पेज सेटअप है वो यहाँ पे किया जा सकता है। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे है लेआउट व्यू पोर्ट। लेआउट व्यू पोर्ट आपके पास वर्क करता है कि यदि आप इस पेज के ऊपर एक साथ बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं बात करना चाहूँ ये जो ड्राइंग फाइल है, इस ड्राइंग फाइल के अलावा मैं भी 2-3 और ड्राइंग फाइल को ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, यस इसी पेज के ऊपर, वो आप यहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में समझा जाए तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से उसको वर्किंग करनी है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसको यहाँ पे छोटा सा कर दूंगा ताकि आपके पास जो दूसरी ड्राइंग्स है वो यहाँ पर एडजस्टेबल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए आपके पास एक तो इंसर्ट व्यू पोर्ट है, इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं सिंपल सा कि देखिए यहाँ पर आपके जो व्यू पोर्ट है इसको भी यहाँ पर समझते हैं पहले। तो ये है आपके पास रेक्टेंगल व्यू पोर्ट। देखिए रेक्टेंगल व्यू पोर्ट क्या है, यहाँ पर यदि आप यहाँ पे कोई रेक्टेंगल व्यू पोर्ट लगाना चाहते हैं दूसरा तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि बात करूँ देखिए आप सिंपल से रेक्टेंगल व्यू पोर्ट पे जाएंगे, अगर जो रेक्टेंगल व्यू पोर्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो ड्राइंग है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे ये जो ड्राइंग है उसका केवल इतना ही पार्ट दिखना चाहिए तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर बार डबल क्लिक करेंगे तो वो उसके हिसाब से आ जाएगा। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास पॉलीगन्स है जिसकी वजह से आप यहाँ पे कोई भी पॉलीगन्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉलीगन्स बना लेता हूँ। जो मेरा यहाँ पर जो फोटो है, यहाँ पे जो मेरी ड्राइंग फाइल है वो मुझे इतने से ही व्यू पोर्ट में दिखनी चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो मेरी जो ड्राइंग है वो इतने से व्यू पोर्ट में दिख रही है। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के अंदर व्यू पोर्ट लगना है तो यहाँ पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर व्यू पोर्ट डाल सकते हैं। जैसे बात करूँ यहाँ पर तो मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, पॉलीगन्स डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 6 साइडेड पॉलीगन्स बना लेता हूँ, और 6 साइडेड पॉलीगन का यहाँ पे सेंटर मार्किंग देके आप कोई भी सेंटर मार्क दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको चूज कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर मेरा व्यू पोर्ट दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सिंपल सा आपके पास यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सिंपल सा सेलेक्ट करना है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए बेसिकली बात करूंगा, इसको डबल क्लिक करके आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अनुसार। क्लियर? जैसे मैंने इसको एडजस्टमेंट कर दिया, अब मैं यहाँ पर बाहर आता हूँ तो उसके अनुसार यहाँ पे मेरा जो व्यू पोर्ट है वो एडजस्ट हो चुका है। क्लियर? अब आप चाहते हैं इसमें से कोई भी एक व्यू पोर्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल से उसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने व्यू पोर्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करें तो इंसर्ट व्यू है यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पूरा दिखने लग जाएगा। अब यहाँ से आप कौन सा केवल एक पोर्शन को ही व्यू पोर्ट के अंदर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे पास यही केवल एक व्यू पोर्ट के अंदर आना चाहिए, तो मैं इसको सिंपल सा सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करूंगा एंटर करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरा जो व्यू पोर्ट है वो मुझे मिल जाएगा और मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरा व्यू पोर्ट आ चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आप यहाँ पर व्यू पोर्ट को किस तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं। क्लियर? और देखिए अगला हमारे पास है यहाँ पर क्लिप व्यू पोर्ट।
देखिए क्लिप व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपके पास सिलेक्टेड व्यू पोर्ट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया यहाँ पर। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आपके पास जो यहाँ पे क्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी आपने क्लिपिंग ऑब्जेक्ट बना रखा है तो वो यहाँ चूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें यदि आपने क्लिपिंग ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे सिंपल सा पॉलीगन्स को चूज करें। पॉलीगन्स को चूज करते हुए देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा पॉलीगन्स बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक छोटा सा एक सिंपल सा एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हुए, क्लियर। और उसके बाद मैं सिंपल सा एंटर करता हूं, तो ये जो मेरा व्यू पोर्ट है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल हो जाएगा। इतना सा छोटा सा व्यू पोर्ट बन चुका है, अब इसे जहां चाहे उसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप अपने व्यू पोर्ट को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यदि आपको किसी व्यू पोर्ट को लॉक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई व्यू पोर्ट बना लिया है, मुझे सिंपल सा उसको लॉक करना है, तो मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा लॉक कर सकता हूँ, क्लियर। अब देखिए बात करूं यहाँ पे व्यू पोर्ट की यहाँ पे साइज के बारे में, तो यहाँ पे जैसे आप व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा व्यू आ जाता है। अब देखिए बेसिकली बात करूं तो यहाँ पर आपके पास नीचे स्केल दिखती है, व्यू पोर्ट की जो आपके पास है स्केल दिखने लग जाती है। इस स्केल के अनुसार आप अपनी ड्राइंग को यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्केल टू फिट कर रखा है, यस, आप चाहें तो यहाँ पे 1:10 करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो 1:10 हो जाएगी। जैसे काफी ऐसी ड्राइंग होती है जो आपके पास व्यू होता है, उस व्यू से आपके पास आउटलाइन चली जाती है। तो आपकी जो ड्राइंग है उसको आप अपनी ड्राइंग के अंदर लाना चाहते हैं, मतलब आपकी जो ड्राइंग है उसको यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं, क्लियर। जैसे बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, तो मुझे यहाँ पर इसकी ड्राइंग की साइज को यहाँ पे कम ज्यादा करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा तो उसके अनुसार आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे 4:1 कर दी है सिंपल सी, जैसे 1:10 करिए तो 1 के रेशियो हिसाब से 10 हो चुकी है, क्लियर। तो इस तरह से आप अपनी जो ड्राइंग है उसको यहाँ पे सिंपल सा एडजस्टेबल कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब देखिए बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो अगली प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये होती है कि आपके पास ये व्यू पोर्ट हो रहा है, इस व्यू पोर्ट की आपके पास बाउंड्री क्रिएट हो रही है, लेकिन अब आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपकी जो बाउंड्री है वो यहाँ पर क्रिएट ना हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप होम में जा सकते हैं। होम में जाने के बाद देखिए यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास लेयर आपके पास अभी 1 ही है। यदि आप यहाँ पर एक लेयर बना लेते हैं, क्या मैं यहाँ पे सिंपल से एक लेयर बना लेता हूँ क्या व्यू पोर्ट के नाम से, तो यहाँ पे देखिए एक न्यू लेयर को क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, यस, मैंने यहाँ पे न्यू लेयर के ऊपर क्लिक किया, न्यू लेयर का नाम लिख दिया है यहाँ पे व्यू पोर्ट, वीपी कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा। उसका जो कलर्स है यहाँ पर देखिए उसका कलर को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, कलर को चेंज करके मैं यहाँ पे सिंपल सा व्हाइट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो कलर्स है वो यहाँ पे वीपी का क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो आपके पास ये जो व्यू पोर्ट की जो आउटलाइंस है इसको आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर इसको हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पर क्या करें, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स की लाइंस है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ पर देखिए कोई भी एक लेयर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको जो नाम है वो यहाँ पर कर दिया है वीपी। अब देखिए वीपी कर दिया है मैंने इसकी लेयर्स को यहाँ पर, ओके। यहाँ पर देखिए वीपी लेयर करने के बाद देखिए मैं यहाँ वीपी लेयर को यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो उससे मेरी जो व्यू पोर्ट की जो आउटलाइंस है वो यहाँ पर बेसिकली नहीं शो होती है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तब भी हमें यहाँ पर व्यू पोर्ट की जो लाइंस है वो हमें बेसिकली नहीं शो होगी। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे व्यू पोर्ट की लाइंस को यहाँ पे हाइड किया जा सकता है, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर बेसिकली बात करूँ, यहाँ पे देखिए पेज सेटअप के अंदर जाना है। पेज सेटअप के अंदर जाके बाद में आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपने हिसाब से ना पेज को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेज सेटअप पे जाऊंगा, मॉडिफाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा पेज सेटअप आ जाएगा और उसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज को सेटअप कर सकते हैं। ओके करें, यहाँ पर सिंपल सा आपके अंदर कोई भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं क्लोज, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू लेआउट करूंगा। न्यू लेआउट करने के बाद यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर जो यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट्स है उसके अनुसार देखूंगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी ऐसी टेम्पलेट्स है जिनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने इस टेम्पलेट्स को यूज करना है तो मैं इस टेम्पलेट्स को यूज करूंगा और या फिर इसको टेम्पलेट को जो भी आप यूज करना चाहे उसको यूज कर सकते हैं और सिंपल सा आप उसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए सिंपल सा ओके कीजिए यहाँ पर। तो इसके अनुसार उसके अनुसार देखिए आपके पास यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट जो है वो रेडी मिल जाएगी। अब देखिए बेसिकली बात करें तो अभी जो हमने यहाँ पर जो वर्किंग करे, जैसे हम यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर जो वर्किंग करे, हमारा जो वर्किंग है यहाँ पर आपके पास कोई भी एट्रीब्यूट्स या फिर बात करें यहाँ पे कोई भी ब्लॉक्स यहाँ पर क्रिएट नहीं है। बट बाकी आप यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स ऐसे आपके काफी रेडी रहते हैं जिसके अनुसार आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट्स रेडी होती है जहां से आप देखिए जनरल नोट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। बेसिकली बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर आप नेम वगैरह रिविजन वगैरह जो भी डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम डाल सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम, डेट, यहाँ पर स्केल, सीट नेम वगैरह यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पर अपना यहाँ पे जो व्यू पोर्ट्स है वो यहाँ पे क्रिएट करते हुए आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पे आ चुकी है। यस, आप इस ड्राइंग को अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर इस ड्राइंग को जरा जूम करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे इस ड्राइंग को पकड़ के यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं।
क्लियर? तो यहाँ पे इसको यहाँ पर बेसिकली यूज किया जा सकता है और यूज करते हुए आप इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे लेआउट यहाँ पे वर्क करता है, प्लस यहाँ पे किस तरह से इसको प्लॉट किया जा सकता है, किस तरह से इसको प्रिंट किया जा सकता है, और व्यू पोर्ट के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं व्यू पोर्ट के अंदर, वो सब हमने देखे। यहाँ पर किस तरह से न्यू व्यू पोर्ट बनाया जा सकता है, किस तरह से न्यू लेआउट बनाई जा सकती है, वो सब चीजें हमने यहाँ पे देखी। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर जो व्यू पोर्ट है वो यहाँ पे ड्राइंग की जा सकती है, प्लस यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर वर्किंग की जा सकती है, किस तरह से क्रिएट न्यू व्यू पोर्ट किया जा सकता है, प्लस यहाँ पे लेयर के अंदर किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से एक ही आपके पास पेज के अंदर आपके पास मल्टीपल आपके पास व्यू पोर्ट कैसे डाल सकते हैं, वो सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। क्लियर? तो आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पे लेआउट के अंदर वर्क करना है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।